जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और मैं आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोग परीक्षा की तैयारी कई सालों से करते आ रहे हैं, तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अच्छे मार्क्स कैसे आवें, इसके लिए आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपको अच्छे अंक लाने में सहायता करेगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में आप उत्तर को किस प्रकार लिखें कि आपका एक भी अंक ना कटे। इसके लिए आपको निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, तो छात्रों, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन मैट्रिक एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों को प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ परीक्षा हॉल में कुछ टिप्स का उपयोग करना होगा ताकि आपका अंक अच्छा से आए। और मैं इसके लिए 8 पॉइंट इसमें शामिल किया हूँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकेंगे। इसमें से पहला पॉइंट है कि काले एवं ब्लू कलम का प्रयोग करें। जी हाँ, अपने उत्तर को ब्लू कलम से लिखें तथा मेन बिंदु को काले पेन से लिखें। उत्तर लिखने के लिए पुराने पेन का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा। जी हाँ छात्रों, नए पेन जो होते हैं तो उसके नीब जो होते हैं वो उतना फास्ट नहीं चल पाते जितना कि जिससे हम डेली लिखते हैं, उसका नीब कुछ ज़्यादा फास्ट चलता है। तो कोशिश करेंगे कि जो डेली लिख रहे हैं आप लोग वही कलम को ले जाएं और परीक्षा में लिखते समय काले पेन का भी यूज करें। जहां मेन पॉइंट हो वहां पर काला पेन का यूज करना चाहिए ताकि पॉइंट आसानी से दिख सके। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट, नाम, रोल कोड, रोल क्रमांक का भरना। जी हाँ, OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर अपना रोल कोड और रोल नंबर एवं नाम को भरें। OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना ना भूलें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप OMR सीट पर एवं उत्तर पुस्तिका पर अगर आप अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कॉपी नहीं जच पाएगी और आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए जब मेहनत से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपना रोल कोड, रोल नंबर और नाम को अच्छी तरीके से भरें ताकि आपकी कॉपी की जांच हो सके और उस पर हस्ताक्षर करना अपना न भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट कि OMR सीट को सही से रंगे। जी हाँ, OMR सही तरीके से रंगे, गलत होने पर उसे काटे या मिटाने की कोशिश ना करें। जी हाँ, OMR सीट को भरते समय आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा कि OMR सीट जो हम रंग रहे हैं वो जो गोलाकार जो दिया हुआ है उस गोला के अंदर ही रंगना है, उसके बाहर नहीं रंगना है और उसको आधा भी नहीं रंगना है, उसको पूरी तरह से रंगना है। जी हाँ छात्रों, और अगर गलत हो जाए तो उसे दोबारा रंगने की कोशिश ना करें, नहीं तो रंगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा। इसलिए उसे अच्छी तरीके से रंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, प्रश्न पत्र को सही से पढ़ना। जी हाँ, प्रश्न पत्र को हमें सही से पढ़ना चाहिए। उत्तर लिखने से पहले हमें प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर समझ लेना चाहिए, उसके बाद उत्तर लिखना चाहिए। जी हाँ,
प्रश्न को सही तरीके से पढ़ कर के ही उत्तर लिखिए ताकि आप सही उत्तर लिख सके। नहीं तो जो आसान प्रश्न होगा वो छूट जाएगा और जो हार्ड प्रश्न होगा उसे लिखने के फेर में आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए प्रश्नों को पहले आसानी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना उत्तर लिखना शुरू कीजिए। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखना। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान में 40 प्रश्न तथा अन्य विषयों में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को OMR शीट में रंगे। जी हाँ, इससे ज़्यादा प्रश्नों को ना रंगे। तो उसमें से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के मात्र 40 प्रश्न को ही रंगना है ऑब्जेक्टिव, और अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, ये सब में 100 में 50 ऑब्जेक्टिव को ही रंगना है। जी हाँ, ज़्यादा रंगने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसमें जो आपको सही लगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कंफर्म लगे कि इसका आंसर ये हमें पता है, तभी उसे रंगे और 50 से ज़्यादा नहीं रंगे। 50 से ज़्यादा रंगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न भी, जो सब्जेक्टिव है उसे भी 50% ही बनाना है, उससे अधिक नहीं बनाए। ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि हम 1-2 प्रश्न ज़्यादा बना देंगे तो हमें ज़्यादा अंक मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सिर्फ 50% प्रश्न को ही हल करें। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पॉइंट, लगातार क्रम से प्रश्नों को हल करने का जिद ना करें। जी हाँ छात्रों, प्रश्न को कभी भी लगातार हल करने की जिद नहीं करना चाहिए। अपने उत्तर लिखते समय यह जरूरी नहीं है कि उत्तर को लगातार ही लिखें। जिस प्रश्न का उत्तर याद है पहले उसे ही लिखें। लगातार क्रम से प्रश्नों को हल करना जरूरी नहीं है। जी हाँ छात्रों, इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न आपको याद है आप उसी को लिखें। गलत प्रश्न को लिखने की कोशिश न करें, और आप ये भी जिद न करें कि अगला प्रश्न हमें क्यों नहीं बनेगा, हम इसको बनाएंगे, चाहे जितना टाइम लगे बनाएंगे। ऐसा मत करना। ऐसा भूल बिल्कुल नहीं करना है कि हमें जो प्रश्न नहीं याद आ रहा है ठीक से उसको हम लिखें। जो प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर 50% प्रश्नों को हल करना है, तो जो प्रश्न हमें याद है अच्छी तरीके से हम उन्हीं प्रश्नों को लिखेंगे पहले। उसके बाद जो नहीं याद रहेगा उसको फिर लिखना होगा, लेकिन जो प्रश्न पहले हमें याद है वही प्रश्न पहले लिखना होगा। जी हाँ, नेक्स्ट है पॉइंट कि प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें। जी हाँ, लिखते समय हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उत्तर ज़्यादा लंबा ना हो। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 2 अंक वाले भी प्रश्नों को ज़्यादा लंबा आंसर लिखते हैं। नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। जितना शब्द में पूछा जाए उतना ही लिखना है। 2 अंक का है तो 25 से 30 शब्द में लिखना है, और अगर दीर्घ उत्तरीय है तो उसको 150 शब्दों में लिखना है। जी हाँ, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कितने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा हम लिख रहे हैं। ज़्यादा लंबा लिखने से टाइम भी किल होगा और नंबर भी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। जी हाँ छात्रों, नेक्स्ट है पॉइंट, और ये अंतिम पॉइंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको नंबर इसी पॉइंट पे मिलेगा, साफ एवं सुंदर लिखावट। जी हाँ, अपने उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर साफ एवं सुंदर अक्षर में हो, ताकि जांच करने वाले आपके अंक को बिना काटे पूरी अंक दे सके। जी हाँ छात्रों, आपको अपना उत्तर लिखते समय आपको राइटिंग जो है वो सुंदर और साफ लिखना होगा, क्योंकि जो कॉपी जांच करते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए कॉपी को स्पीड में जांच करते हैं, और अगर आपका अक्षर अगर सुंदर रहा तो वो विश्वास कर लेते हैं
कि ये छात्र कॉपी को अपने उत्तर को सही तरीके से लिखे होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे सुंदर अक्षर में अगर नहीं लिखते हैं तो जांचने वाले नंबर काट करके और नंबर बैठा करके वो नंबर दे देते हैं, कम नंबर। तो इस बात का काफ़ी ख्याल रखना होगा कि जो लिख रहे हैं आप आंसर को तो वो साफ और सुंदर अक्षर में लिखें। ये 8 पॉइंट अगर आप यूज करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके अंक अच्छे से अच्छे आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।